परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है। आमीन। आज एक वचन हम पढ़ेंगे, नहूम। नहूम 1 और उसका 3 वचन देखते हैं। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, बस ये लिखा है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। विलंब से क्रोध करता है। वो किस लिए विलंब से क्रोध करता है? कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि देखो सब कुछ हो रहा, कुछ हुआ ही नहीं। यहोवा विलंब से, इसलिए वो एक मौका देता है, हम लोगों को मौका देता है, बार बार मौका देता है कि हम जो बुराइयां कर रहे हैं उनसे हम हटें। आज हम लोग कितनी बार सब कुछ जानने के बावजूद भी हर वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर मौका देता है। लेकिन हम मौके का क्या करते हैं? हम मौके का क्या करते हैं? हम मौका, जो परमेश्वर ने तो मौका दिया, लेकिन हमने सुधरने की बजाय ये सोचा अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही होता चलेगा। जब वो परमेश्वर, कितने लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर माफ करेगा। लेकिन अभी हमने क्या वचन क्या पढ़ा कि वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। जब हम मौका, आज कितनी बार है हम लोग बोलते हैं अरे ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसको मौका तो दो। क्या हम इस धरती पे हैं, आखिर हम भी क्रोधित हो जाते हैं ना? और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? परमेश्वर ने हमको उन सब चीजों से निकालने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। यही ना 3:16 में, यूहन्ना में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमको ये मौका देता है कि हम अपने आप को बदलें, लेकिन हम क्या बदल पा रहे हैं? कि आज भी हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। नीति वचन 10 और उसका 19। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होते हैं। यानी कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है, लेकिन हमने क्या किया? जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम आपस में क्या बात कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के
जो परमेश्वर दयालु है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम ये बात करने लगे देखा हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पे ये है, इसीलिए जब हम बहुत बातें करते हैं तो वहां अपराध होते हैं और तब परमेश्वर की महिमा नहीं होती। पर महिमा किसकी हो रही है? शैतान की। और शैतान जो चाहता है वो क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हों। क्या हम उस पर शैतान से कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अधिकार ना करेगी? क्या हम कह सकते हैं कि दूर हट? क्या कोई भी इच्छाएं जो ऐसी आती हैं, जब इच्छाएं आती हैं और वो कैसी इच्छाएं आती हैं? अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर किस प्रकार की इच्छाएं आएंगी? कैसी इच्छा आएगी? अगर जब हम परमेश्वर, हमारा ध्यान कहां पे होगा? कहां पे होना चाहिए हमारा ध्यान? परमेश्वर के। इसीलिए तो वो कहता है ना कि संसार, हाँ, संसार की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कोलिसियों 3 उसका 2 है। कोलोशियंस 3 उसका 2। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाते तो क्या है? यानी कि हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। हम हर वो कार्य करना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसीलिए तो याकूब 4 और उसका 1 और 2 वचन पढ़ें। याकूब 4 उसका 1 और 2 वचन। 4:1-2। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम्हें लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? लड़ाई झगड़े कहाँ से आते हैं? क्योंकि फिर आगे है ना, क्या उनसे नहीं, उन अंगों से नहीं जो सुख विलास के लिए। यानी वो अपने सुख विलास के लिए, अपने सुख के लिए हमने क्या किया? आपस में लड़ाई करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना। क्या आगे फिर क्या? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। ये परमेश्वर का वचन कि उस पैसे की आशा में हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर जाते हैं। लेकिन जो हमने अभी मिका में पढ़ा था कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, लेकिन उसका क्रोध पापियों पे अवश्य पड़ेगा, अवश्य आएगा। इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें। तो ये बतला रहा है तुम हत्या और डाह कर। चौथा का 1 फिर से पढ़ो। तुम्हें ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो इस संसार में है? और इस संसार का प्रेम हमको परमेश्वर से दूर करता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2:15 में है।
तुम ना तो संसार से तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना की पहली पत्री 2:15, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो इस संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो इसीलिए जब वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का यही है ना कि कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। इसीलिए वहां लिखा है परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वो क्रोध करने में धीमा है। लेकिन यहां पे ये बता रहे हैं कि ये सब हम क्यों दूर जा रहे हैं, क्योंकि हम संसार में की वस्तुओं से प्रेम करने लगे। और जब संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो उसमें लिखा है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि हम या तो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, नहीं तो इस संसार की चीजों से प्रेम रखेंगे। परमेश्वर से प्रेम रखना हमको अनंत जीवन देता है। संसार से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये है ना, परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है लेकिन दोषियों को दंड देता है। और वो दंड क्या है? आत्मिक मृत्यु। वहां पे रिजरेक्शन नहीं है। जब परमेश्वर का वचन ये कहते हैं ना, हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे। इस संसार के हिसाब से तो हम खत्म हो गए, लेकिन जो हमारा रिलेशन उस परमेश्वर के साथ है तो हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। हम एक वचन और पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए किन्तु ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से देखा, छलनी कर बनाया। रुपए सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसको प्राप्त करने के लिए लोग ने क्या किया? विश्वास से हटे और अपने आप को नाना प्रकार के रोगों से छलनी कर दिया। हमको क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बजाय हम इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम करने लगे। तो परमेश्वर हम लोगों से आज वो क्या समझा रहा है कि अनंत जीवन के लिए हमको क्या करना है? हमको संसार में की बस अपने सुख विलास के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको ये देखना है, हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर से प्रेम हमको अनंत जीवन का हकदार बनाता है। उसकी आज्ञाओं पे चलना हमको उसके साथ रहने का मौका देता है। क्योंकि अगर हम एजिकियल की पत्री उसका 33 अध्याय और 20 वचन पढ़ेंगे तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। यानी कि जब कुछ प्रॉब्लम आई तो हमने कहा या हम जो कुछ चाहते हैं। आज कितने लोग हैं
वो चाहते कि उन्होंने ये इच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हर काम समय पे करता है। जब उसने लिखा ना, ही स्लो टू एंगर, क्रोध करने में धीमा है। और उसके बाद नहीं मिला तो हमने बोला कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। आगे पढ़ो। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। और वो इज़राइल का घराने कौन है? हम लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और रिजरेक्शन पे विश्वास करते हैं, उसकी सेकंड कमिंग पे विश्वास करते हैं। तो उसने कहा, हे इज़राइल के घराने, मैं प्रत्येक जन का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। वो परमेश्वर आज हम लोगों से कह रहा है। इसी में पढ़ो 14-15, हाँ नहीं, पहले 13 पढ़ेंगे, 33 का 13। यदि मैं धर्मी से कहूँ, यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तू निश्चय जीवित। यहाँ पे एक है कि मैं धर्मी से कहूँ, मतलब जो राइचस है, जो परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जब उसने कहा कि मैं धर्मी से कहूंगा तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। कुटिल काम करने लगे। यानी क्या मतलब हुआ? अरे हमने तो यीशु मसीह को स्वीकार किया, अब हम चोरी कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम बड़बड़ा सकते हैं, हम लोगों की बुराई कर सकते हैं, हम पीठ पीछे कह सकते हैं। क्यों? हमें दिमाग में तो ये है ना कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? फिर से पढ़ो इसको शुरू से। यदि मैं धर्मी से कहूँ, यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगा। कुटिल काम करने लगा। कुटिल काम क्या है? वही है बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, बड़बड़ाना, जलन रखना, कुड़कुड़ाना, ये सब, चोरी करना, झूठ बोलना, और बात बात पे क्रोध करना, ये सब है। क्या है? फिर कुटिल काम करने लगे। तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाए। तब उसके धर्म के कामों से किसी का भी स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो, जो कुटिल काम उसने किए हैं, उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। उसी में फंसा हुआ मरेगा। यानी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी रोमियो 1 और उसका 21, अभी यहीं पे हाथ लगाए रखना, एजिकिल में ही हाथ लगाए रखना, लेकिन रोमियो 1 उसका 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और अभी हमने एजिकिल में क्या पढ़ा था? एजिकिल पढ़ो कि हम धर्मी को बोलेंगे वो निश्चित जीवित रहेगा, परंतु उसने क्या किया? अपनी धार्मिकता की वजह से वो कुटिल काम करने लगा। तो रोमियो 1 उसका 21 में ये है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसने उसको धन्यवाद ना दिया। वो उन कामों में फंसा हुआ निश्चित मर जाएगा। अगर हम ये कहते हैं ना
परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। इसका क्या मतलब है? ये एक हमारे लिए एक लेसन है कि अगर हमने कभी कुछ ऐसी गड़बड़ करी है या अभी भी हमने बदले नहीं है, आज का भी दिन है, क्योंकि परमेश्वर आना कभी भी हो सकता है। हमको ये नहीं पता कि कब हम यहां से उठा लिए जाएं। बेहतर है कि हम पश्चाताप करें और कहें, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। आज जब हम उस परमेश्वर से इस प्रकार बातें करेंगे, क्योंकि इसी में एज़ेकिएल यही 33 का 14 और 15 पढ़ें। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँगा, और जब मैं दुष्ट से कहूंगा तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर और वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। न्याय और धर्म के, अर्थात वो अगर आज हम कन्फेस करें, आज हम पश्चाताप करें, उसने कहा ना कि मैं दुष्ट से कहूंगा तो अवश्य मारेगा, परंतु वो क्या कर रहा है? वो अपने बुरे कामों से फिर कर क्या? वो अपने फिर कर न्याय और धर्म के काम न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और हाँ। कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, और जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, मतलब अपने बुरे काम छोड़ दे और जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। जब अगर परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है तो प्रिय एक बात है कि हम इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, मजाक में ना लें, वरन अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। हम देखें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अपने आप को बदलें, पश्चाताप करें, तब हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर के भय में चलना सीखिए। एक लास्ट वचन मैं और बतलाता हूं। ये कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 7 या 7 अच्छा 7 का 19 पढ़ लेते हैं। न खतना कुछ है और न खतना कुछ है और न खतना रहित परंतु न खतना कुछ है, न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञा में क्या हम चल रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हृदय का खतना करो। शरीर के खतना से कुछ नहीं, अपने हृदय का खतना। और हृदय का खतना क्या है? कि हम इन सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहें। और ये क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना ही सब कुछ है। इसलिए आज हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको जानने के बावजूद भी, पिता परमेश्वर, मैंने झूठ बोला, मैंने बुराई करी, मैं कुड़कुड़ाया, मैंने पीठ पीछे लोगों के बारे में गलत सलत बोला, मैंने बहुत सारी, जैसा कि अभी हमने
नीति वचन 10:19 में पढ़ा है कि जहाँ बातें बहुत होती है, अपराध होते हैं, उन सब बातों में पिता परमेश्वर बहुत सारी ऐसी बातें निकली जो आपके राज्य के लिए ठीक नहीं थी। आज मैं उन सब के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं पश्चाताप कर रही हूँ। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। और वो परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला है, हमारे पाप वो सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखता है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर धन्यवाद कि आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, हमको मार्ग दिखाया, और जहां कहीं भी हम गलत हैं, और पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप कर रही हूं, पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि इन वचनों से आज आपने मुझसे बातें करी और मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। आमीन।